बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। एक बीज बग़ैर आवाज़ के बाहर निकलता है, लेकिन एक दरख्त ज़बरदस्त आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिरता है। तबाही आवाज़ रखती है और तख्लीक खामोशी। ये खामोशी की ताकत है, खामोशी से जिए। जितनी बात हो उतनी किया करो। एक की चार लगाने से 2 रकात का सवाब नहीं मिलता। लोगों को बताया गया कि वो अपने खदोखाल, गोरे रंग और लंबे कद की वजह से खूबसूरत लगते हैं। हालांकि हर वो इंसान खूबसूरत है जो एक हमदर्द रूह और खूबसूरत मुस्कुराहट का मालिक है। सब्र और कदर हर किसी के बस की बात नहीं। ये वही बंदा कर सकता है जो आला ज़र्फ होता है। अरबी कहावत है कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कोई बहन होती तो कभी उन्हें कुएं में छोड़ के वापस ना आती। ज़िंदगी का हर वो लम्हा जो सजदा करना सिखा दे, हर वो दर्द जो अल्लाह के आगे रोना सिखा दे, हर वो आजमाइश जो अल्लाह के करीब और दुनिया से दूर कर दे, यकीन जाने आप पे अल्लाह की अता है, फजल है, नेमत है। आपके वो अल्फाज जो तोहफ़ा हैं, जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। हर शख्स अपने ईमान का पहला गवाह खुद है। उसका दिल कितना मैला है और कितना पारसा है वो बेहतर जानता है। इस्तेमाल तो इस्तेमाल ठहरा, जो जिस इरादे से करे वैसे ही नतीजा हासिल कर लेता है। लोगों के साथ उनके किरदार के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया अख्तियार कीजिए। वक़्त गुज़र जाने के बाद अगर किसी को किसी की कदर आ जाए तो उसे कदर नहीं, अफसोस कहते हैं। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियां हों वो झोंपड़ियों में भी खुश रहते हैं। कैसी तहरीर है ये। दुख देने वाले हजरात कब्र पे तशरीफ़ न लाएं। सोचिए ज़रा इसे। खुद पे तन्हाई का मसनूई परफ्यूम मत छिड़को। बोसों की खुशबू में नहाओ, तुम मुर्दा नहीं हो। मत भागो उनके पीछे जिनको तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। जिंदगी की हकीकतें नावलों में लिखी हुई दिलकश लाइनों से हमेशा मुख्तलिफ रही हैं। अंधे को जब नजर आने लग जाए तो वो पहले उस छड़ी को फेंकता है जो सहारा बनी थी। हंस हंस कर भूल जाते हैं सारी बातें। इसका मतलब ये नहीं है कि दिल पे नहीं लगती। मोहब्बत और कामयाबी हासिल करने के लिए अपनी नफरत और गुस्सा को कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों जीती बाजी पलट सकते हैं। कुछ लोग जिधर की हवा देखते हैं चल पड़ते हैं, हालांकि ये काम इंसानों का नहीं, गली में पड़े शापरों का होता है। ज़िंदगी की किताब के सब औराक हमारे मुताबिक नहीं होते। बस कोई ऐसा वर्क सामने आ जाए जिसमें राहतें ना हों तो सब्र कीजिए। खामोश हो जाया करें, सह जाया करें, झुक जाया करें, मान लिया करें। ये आजिज़ी है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। बंदा जब बाख्तियार होते हुए खामोश हो जाता है तो अल्लाह की नज़र में मुतबर हो जाता है। एक लड़की को अपने नसीब की बेहतरी के लिए उतनी ही दुआएं करनी चाहिए जितनी वो जन्नत को पाने और जहन्नम से बचने के लिए करती है। अजीम हैं वो लोग जो दूसरों के आंसुओं को
मुस्कुराहट में तब्दील करने का फ़न रखते हैं। हर चीज़ का सदका होता है और ज़र्फ़ का सदका ये है कि कम ज़र्फ़ लोगों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। किसी के जज्बात को इतनी चोट ना पहुंचाओ कि उसे जब भी आपका ख्याल आए तो सिर्फ तकलीफ ही मिले। नेमतें आजमाइश होती हैं, ना उनका मिलना आपकी अच्छाई की दलील है, ना उनका छिन जाना आपका गुनाहगार होना जाहिर करता है। ये तो सब्र और शुक्र के इम्तिहान हैं। मनफी सोच कुछ लोगों के डीएनए में शामिल होती है। आप उन्हें दुनिया की कोई बेहतरीन बात भी बता दें, वो उसमें से भी कोई ना कोई खामी ढूंढ निकालेंगे। ऐसे लोगों से कम अज़ कम 1 मील का फासला रखें, क्योंकि मनफी सोच एक ऐसी कशिश शकल है जो कामयाबी, खुशी, सुकून और मुस्बित सोच को अपने जहन्नम की तरफ खींचने की भरपूर सलाहियत रखती है। ज़रूरत सबको होती है, मगर मोहब्बत सबको नहीं होती। कुछ लोग ज़रूरत पूरी करने के लिए मोहब्बत का सहारा लेते हैं और कुछ मोहब्बत निभाने की खातिर अपनी ज़रूरतें और ख्वाहिशात कुर्बान कर देते हैं। फ़र्क सिर्फ तरजीहात का है। हम किसी के लिए आसानी पैदा करें या मुश्किल, वो एक ना एक दिन हमें ज़रूर मिलती है। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, इंशाअल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ होंगी। मामूली बातों को दिल में रिहाइश न दें, क्योंकि अगर ये दिल के मकीन बन जाएं तो बड़े बड़े रिश्ते मुसाफिर बन जाते हैं। वक़्त हमेशा रुक जाता है तहरीरों में, तस्वीरों में। लोग निकल जाते हैं आगे अपनी अपनी तकदीरों में। खुद को भी कभी महसूस कर लिया करें, कुछ रौनकें खुद से भी हुआ करती हैं। जिंदगी में ऐसे दोस्त बनाओ जो दिल की बात को ऐसे समझें जैसे डॉक्टर की राइटिंग को मेडिकल स्टोर वाला समझता है। शौक़ कलाम ले गया मूसा को तूर पर, मैं कितना बदनसीब हूँ मस्जिद न जा सका। जो रिश्ते इस दुनिया से चले जाते हैं या हमसे अलग हो जाते हैं तो हम तमाम उम्र उनसे मिलते जुलते चेहरों, लहजों और नामों में उनकी मोहब्बत को तलाश करते हैं, मगर वो लिमिस, वो हिद्दत नहीं मिलती। सबसे गहरा लफ्ज़ जिसे हर कोई नहीं समझ सकता, यानी कुछ नहीं। जो लोग कील बनकर चुभने लगें उन्हें हथौड़ा बनकर ठोक दो। बेहद रहमदिली ऐब है, जो भी मीठा हो गया दुनिया उसे खाती रही। औरत के सर पर दुपट्टा, चादर या हिजाब हो, मैंने मर्दों को एहतरामन ऐसी औरतों को रास्ता देते और नजरें झुकाते देखा है। लोग खालिस होना पसंद नहीं करते, लेकिन तलाश हमेशा मुखलिस लोगों की करते हैं। जो गलती ना करे वो फरिश्ता है, जो गलती करके डट जाए वो शैतान है, और जो गलती करके तौबा कर ले वही तो इंसान है। कभी कभी हम और सिर्फ अल्लाह जानता है कि हम पर क्या बीत रही है। लोग हमेशा गलत इंसान से धोखा खाकर सही इंसान से बदला लेते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर कर देती हैं: अपने अमल को ज़्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना और अपने आप को सबसे बेहतर समझना। पूछा गया गरूर क्या है? जवाब मिला, खाक से बने इंसान का अपनी औकात भूल जाना। मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। एक आयत नहीं, एक सूरत नहीं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में सारा कुरान है। नमाज वो रस्सी है जो इंसान को अल्लाह से जोड़े रखती है।
دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس، فی امان اللہ، اللہ سونے دے حوالے۔